हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सत्र में आज हम डिस्कस करेंगे 12 मार्च का करंट अफेयर। करंट अफेयर के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। अंत में आप सभी से 2 प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है भूमिका श्रेष्ठ को। ऑप्शन ए सही उत्तर है। ये नेपाल की रहने वाली हैं और इस तरह से लगातार दूसरे साल किसी नेपाली नागरिक को यह पुरस्कार दिया गया है। पिछले साल ये पुरस्कार दिया गया था मुस्कान खातून को। इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? अमेरिकी विदेश मंत्रालय द्वारा। अमेरिका के विदेश मंत्री हैं एंटनी ब्लिंकन। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय पूर्व तेज गेंदबाज ने घरेलू क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो ये हैं एस श्रीसंत। इन्होंने हाल ही में घरेलू क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यूक्रेन के लिए इमरजेंसी फाइनेंसिंग के तहत कितने अरब डॉलर फंड की मंजूरी दी है? तो देखिए, हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने यूक्रेन को सहायता राशि के रूप में 1.4 बिलियन डॉलर राशि की मंजूरी दी है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें तो इसकी घोषणा जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आईएमएफ की घोषणा किस सम्मेलन में की गई थी? संयुक्त राष्ट्र के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। इसकी स्थापना की गई 27 दिसंबर 1945 को। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में ही नासा और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। आईएमएफ के वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा और आईएमएफ की उप प्रबंध निदेशक बनी हैं, ये भारतवंशी हैं। इनका नाम याद रखिएगा, गीता गोपीनाथ। इससे पहले गीता गोपीनाथ चीफ इकोनॉमिस्ट थी। ठीक है, अब इनके स्थान पर नए चीफ इकोनॉमिस्ट बने हैं आईएमएफ के, पियरे ओलिवियर गोरिंचस। नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिकी संसद ने किस देश को 13.6 अरब डॉलर की मदद देने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है? देखिए, आईएमएफ जो है 1.4 बिलियन डॉलर की सहायता राशि दे रहा है यूक्रेन को। वहीं अमेरिका ने भी यूक्रेन को 13.6 अरब डॉलर देने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। अब यूक्रेन का मैप देखिए, तो ये रहा यूक्रेन। इसकी राजधानी है कीव। यहाँ के राष्ट्रपति हैं वोलोडोमिर जेलेंस्की। प्रधानमंत्री हैं डेनिस शम्याल। यहाँ की संसद का नाम है वेरखोना राडा और करेंसी का नाम है हिरुनिया। नेक्स्ट, अटल इनोवेशन मिशन ने भारतीय युवाओं के बीच ऑगमेंटेड रियलिटी कौशल विकास का बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? स्नैप इंक के साथ। ऑप्शन बी सही उत्तर। स्नैप इंक जो है यह वैश्विक कैमरा कंपनी है। हाल ही में स्नैप इंक के साथ समझौता किया है अटल इनोवेशन मिशन ने। अटल इनोवेशन मिशन को नीति आयोग ने 2016 में शुरू किया था। किस लिए? छात्रों, शिक्षाविदों, उद्यमियों और शोधकर्ताओं के बीच नवाचार का बढ़ावा देने के लिए। स्नैप इंक की बात करें, इसकी स्थापना 2011 में की गई थी। मुख्यालय अमेरिका के कैलिफोर्निया के सेंटा मोनिका में है। स्नैप इंक के चेयरमैन हैं माइकल लिंटन और स्नैप इंक के सीईओ हैं इवान स्पाइगेल। समृद्ध पहल किसने लॉन्च किया है? तो देखिए, हाल ही में समृद्ध पहल लॉन्च किया है केंद्र सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने। ऑप्शन ए सही उत्तर। अब समृद्ध पहल से रिलेटेड 3 पॉइंट्स याद रखिएगा। समृद्ध का फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल एक्सेस टू मार्केट्स एंड रिसोर्सेज फॉर इनोवेटिव डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर। इस पहल का उद्देश्य टियर 2 और टियर 3 शहरों, गांव और आदिवासी क्षेत्रों में कमजोर लोगों के लिए सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। और इस पहल के लिए नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन और यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने समझौता किया है। नीति आयोग की बात करें तो नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। योजना आयोग के जगह पर इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, पीएम मोदी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, सीईओ हैं अमिताभ कांत। नेक्स्ट, हंगरी की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई हैं? तो हंगरी की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है कैटलिन नोवाक। ऑप्शन ए सही उत्तर है। ये मई 2022 में शपथ लेंगी जेनोस एडर के स्थान पर। ठीक है,
क्योंकि ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी है किसी देश की, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, याद रखिए। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। हंगरी के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं विक्टर ओरबान। यहाँ की करेंसी है हंगेरियन फोरिंट। अब देखिए, हाल ही फिलहाल में जो भी नए नए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, इन्हें भी याद रखिएगा, आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है काजा कलास। ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है नजला बोर्डेन रोमधाने। दक्षिण कोरिया के हाल ही में नए राष्ट्रपति चुने गए हैं यून सुक एओल। चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री बने हैं पेत्र फियाला। निकारागुआ के नए राष्ट्रपति डेनियल ओर्टेगा बने हैं, ये लगातार चौथी बार यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। इटली के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं मारियो द्रागी। पेरू के नए राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो। ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं इब्राहिम रईसी। कुवैत के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं शेख सबा अल खालिद अल सबा। मलेशिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं इस्माइल साबरी याकूब। हैती के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं एरियल हेनरी। जापान के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं योशिहिदे सुगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस प्रसिद्ध गोल्फर को वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो देखिए, हाल ही में प्रसिद्ध गोल्फर टाइगर वुड्स को वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर। टाइगर वुड्स जो हैं ये अमेरिका के काफ़ी मशहूर गोल्फर हैं। नेक्स्ट, घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? क्रिसिल ने अनुमान लगाया है कि चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी 7.8%। ऑप्शन ए सही उत्तर है। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। क्रिसिल की स्थापना 1987 में की गई थी। मुख्यालय मुंबई में है। क्रिसिल के वर्तमान में एमडी और सीईओ हैं अमीश मेहता। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय क्षेत्रों में उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? तो देखिए, हाल ही में हरियाणा की सरकार ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है भारत के पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के नाम पर। सुषमा स्वराज 2014 से लेकर 2019 तक भारत के विदेश मंत्री रही थी। इनका निधन हो गया है। ध्यान रखिएगा, सुषमा स्वराज इंदिरा गांधी के बाद भारत के विदेश मंत्री बनने वाली दूसरी महिला थी। हरियाणा की बात करें तो यहाँ से जो टॉप करंट अफेयर बने हैं इन्हें भी याद रखिए। हाल ही में मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू किया गया है। खेल नर्सरी योजना शुरू की गई है। मुफ्त शिक्षा योजना भी चलाया जा रहा है। प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम लॉन्च किया गया है। देश का पहला ग्रेन एटीएम गुरुग्राम में शुरू किया गया। कोरोना मरीजों के लिए उमंग परियोजना और संजीवनी परियोजना लॉन्च किया गया है। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। अरावली जैव विविधता पार्क भारत का पहला ओईसीएम साइट घोषित किया गया है। नेक्स्ट, काहिरा में संपन्न आईएसएसएफ विश्व कप 2022 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? इस विश्व कप में भारत ने पहला स्थान प्राप्त किया। ऑप्शन सी सही उत्तर है। काहिरा मिस्र की कैपिटल है। तो हाल ही में इस विश्व कप का आयोजन, ये निशानेबाजी विश्व कप है जिसका आयोजन आईएसएसएफ द्वारा किया जाता है। तो काहिरा में इसका आयोजन किया गया। पदक तालिका में भारत जो है पहले स्थान पर रहा। भारत ने कुल 7 पदक जीते, जिसमें 4 स्वर्ण पदक, 2 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल। जो स्वर्ण पदक विजेता है इनका नाम याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। रिदम सांगवान और अनीश भानवाला ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में मिश्रित टीम का स्वर्ण पदक जीता। सौरभ चौधरी ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और इस विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले ये पहले खिलाड़ी बने, यानी प्रथम स्वर्ण पदक इन्होंने ही जीता। राही सरनोबत, ईशा सिंह और रिदम सांगवान ने 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में टीम वर्क का स्वर्ण पदक जीता। वहीं महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में निवेथा परमनाथम, ईशा सिंह और रुचिरा विनरकर ने स्वर्ण पदक जीता। आईएसएसएफ की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। स्थापना की गई थी 1907 में। मुख्यालय म्यूनिख में है। वर्तमान में आईएसएसएफ के अध्यक्ष हैं व्लादिमीर लिसिन। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई के लेखक कौन हैं? तो ये हैं रत्नाकर शेट्टी। ऑप्शन डी राइट आंसर।
रत्नाकर शेट्टी बीसीसीआई में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में काम कर चुके हैं। इन्होंने इस पुस्तक में अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है। बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। अब देखिए, हाल ही फिलहाल में जो भी महत्वपूर्ण पुस्तकें लॉन्च हुई हैं इन्हें भी याद रखिएगा। द ब्लू बुक ए राइटर्स जर्नल के लेखक कौन है? अमिताभ कुमार। उड़ान एक मजदूर बच्चे की के लेखक हैं मिथिलेश तिवारी। द ग्रेट टेक गेम के लेखक हैं अनिरुद्ध सूरी। ए नेशन टू प्रोटेक्ट के लेखक हैं प्रियम गांधी मोदी। ए हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन के लेखक हैं उमा दास गुप्ता। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक के लेखक हैं बिल गेट्स। नेक्स्ट, 10 से 11 मार्च को तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया? इस महोत्सव का आयोजन किया गया दिल्ली में। ऑप्शन सी राइट आंसर। 10 मार्च को इस महोत्सव का उद्घाटन किए थे केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। दिल्ली की बात करें तो यहां से जो टॉप करंट अफेयर बने हैं एक बार रिवीजन कर लेते हैं। स्कूल हेल्थ क्लिनिक कार्यक्रम हाल ही में शुरू किया गया। भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस लॉन्च करने वाला दिल्ली भारत का पहला राज्य बना है। छात्रों को मुफ्त कोचिंग देने के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना लॉन्च की गई है। श्रमिकों के लिए श्रमिक मित्र योजना लॉन्च किया गया है। बच्चों की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस ने अभया पहल लॉन्च किया है। देश का मेंटर कार्यक्रम लॉन्च किया गया है और देश के मेंटर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर बने अभिनेता सोनू सूद। दिल्ली पुलिस ने उन्नति नामक एक लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। बच्चों की पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए दिल्ली सरकार ने आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स अभियान शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य को स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में शीर्ष स्थान हासिल हुआ है? तो ये है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए सही उत्तर है। और इस तरह से आंध्र प्रदेश लगातार दूसरे साल स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में पहले स्थान पर बना हुआ है। 2020 वाले रैंकिंग में भी ये पहले स्थान पर था। इस साल की रैंकिंग में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पे पश्चिम बंगाल, तीसरे स्थान पे ओडिशा और चौथे स्थान पे है गुजरात। आंसर है आंध्र प्रदेश। देखिए, हाल ही में 2021 के लिए स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स जारी किया गया था। इसमें भी आंध्र प्रदेश को पहला स्थान मिला। जगन्नाथ चेदोडू योजना लॉन्च किया गया है। साल्ट कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। यहाँ पे साल्ट का मतलब है सपोर्टिंग अंतराज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। स्त्री योजना शुरू की गई है। जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रथम महिला न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा क्योंकि पहली बार यूनाइटेड नेशन द्वारा महिला न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। किस दिन? 10 मार्च को। अब हर साल 10 मार्च को ये दिवस मनाया जाएगा। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। अब देखिए, इस मार्च माह में जो भी इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए हैं इनका फटाफट रिवीजन कर लीजिए। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया। 1 मार्च को ही विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। साथ साथ में आप थीम भी देख सकते हैं। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 4 मार्च को ही विश्व मोटापा दिवस। 7 मार्च को जन औषधि दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। वहीं 10 मार्च को पहली बार महिला न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब डेली की तरफ फटाफट पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन स्थापित करने की मंजूरी दी है? गुजरात के जामनगर में। हाल ही में किस स्थान पर भारत के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया? तमिलनाडु के थुथुकुडी में। विश्व किडनी दिवस का विषय क्या है? देखिए, हर साल विश्व किडनी दिवस मार्च महीने के दूसरे बृहस्पतिवार को मनाया जाता है। 2022 का थीम है किडनी हेल्थ फॉर ऑल। बेलग्रेड इंडोर मीटिंग में 6.19 मीटर की ऊंची कूद के साथ किसने पोल वॉल्ट में विश्व रिकॉर्ड बनाया है? आर्मांड डुप्लांटिस ने। इन्हें ही मोंडो डुप्लांटिस कहा जाता है। निम्न में से किस भारतीय चेस खिलाड़ी ने ग्रैंडी स्काची कैटोलिका इंटरनेशनल ओपन का खिताब जीता है? SL नारायणन ने। किस स्थान पर गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा स्थापित की जा रही है? बिहार के बोधगया में। वैश्विक फार्मा कंपनी
ल्यूपिन लिमिटेड ने शक्ति अभियान के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? भारतीय बॉक्सर मैरी कॉम को। निम्न में से किस राज्य की सरकार ने बहिनी योजना लॉन्च किया है? सिक्किम ने। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? यून सुक येवोल। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी के पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? अश्विनी भाटिया। 9 मार्च को नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 का उद्घाटन किसने किया? कैलाश चौधरी ने। कैलाश चौधरी केंद्रीय कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। वैसे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। किसने हाल ही में महिलाओं के नेतृत्व वाली वित्तीय पहल लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी शुरू की है? HDFC म्यूचुअल फंड ने। अब लास्ट क्विज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था भारतीय जीवन बीमा निगम कब स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी 1956। दूसरा क्वेश्चन था कैबिनेट मंत्री बनने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? इसका सही उत्तर था ऑप्शन ए राजकुमारी अमृत कौर। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है कोरबा जनजाति निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है? दूसरा क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ष कुष्ठ निवारण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।